अभी हम आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर को समझने के लिए आप किसी भी बुक से थ्योरी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हर बुक में लगभग एक ही चीज दिया है। और थोड़ा अच्छा बुक, एडवांस बुक पढ़िएगा तो थोड़ा ज्यादा डाटा मिलेगा, ज्यादा उसमें समझाया गया है। लेकिन आप यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी भी बुक को पढ़ के आ सकते हैं। किसी भी बुक को पढ़िए, या नहीं तो मेरा नोट्स पढ़िए। नोट्स आपको मिल जाएगा अवेलेबल, आप कमेंट में दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, अब उसमें भी नहीं समझ में आएगा तो मेरा लाइव क्लास आप कीजिएगा। लाइव क्लास में आप जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, हम आपको उसका आंसर उसी टाइम में एट ए टाइम आपको मिल जाएगा। उसके लिए जस्ट आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन चला जाएगा। उस टाइम में आप अवेलेबल रहिएगा। जनरली रात में 10 बजे से स्टार्ट होता है लाइव क्लास, तो आप उस समय आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे अपने क्वेश्चन का आंसर। आपका जो कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर को समझने के लिए जनरली बुक में आप ये फोटो देखे होंगे, कंडक्शन बैंड, वायलेंस बैंड, एनर्जी गैप, ये सब समझना रहता है। स्टूडेंट को लगता है कि हाँ ये सब ठीक है, हम समझ लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्चुअल विजुअलाइजेशन जो दिमाग में होना चाहिए। क्या देखिए, आप जब कोई अच्छा एग्जाम नीट जेई लेवल का या उससे अपर लेवल का एग्जाम देने जाइएगा तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप इस फोटो से क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। उसके लिए आपको एक्चुअल विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि आखिर कैसे उसमें वायलेंस बॉन्ड क्या है, कंडक्शन बॉन्ड क्या है, एनर्जी गैप क्या है, इसका क्या यूज है, इसका सेमीकंडक्टर से क्या लेना देना है, सेमीकंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है। तो ये सब आपको समझने के लिए विजुअलाइजेशन होना चाहिए। वो तभी आप कर पाएंगे जब सही सही आपको कोई इमेजिन करने के लिए सिखाए। और अभी हम वही आपको सिखाने वाले हैं। ये फोटो बुक में मिल जाएगा, लेकिन हम जो अभी आपको समझा रहे हैं वो बुक में नहीं मिलेगा, वो आपको समझना होगा। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर का बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी कहां से आया? तो बैंड थ्योरी जस्ट एक तरह से कहिए कि स्टूडेंट को आसानी से समझने के लिए बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट लाया। बैंड थ्योरी का मतलब है कि इस फोटो को भूल जाइए आप, पहले मेरा समझिए, उसके बाद लगेगा कि ये तो ठीक ही है। चलिए देखिए, कोई भी एटम होता है, ये न्यूक्लियस होता है यहां पर। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का अपना अपना जगह है घूमने का। अब आपको यह जानना है कि जो वायलेंस बॉन्ड होता है, वायलेंस बैंड का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट जगह है जहां वो स्टेबल रहता है, उसको वायलेंस बैंड बोलते हैं। आउटर मोस्ट, सबसे बाहर में जहां पर इलेक्ट्रॉन का जहां जहां रहने का जगह है, ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे कि स्टेबल रहने का कुछ उसका ऑर्बिटल्स होता है जिसमें स्टेबल रहता है। तो सबसे बाहर वाला जो इसका जगह है उसको वायलेंस बैंड बोलते हैं। तो फिर कंडक्शन बैंड कहां से आया? तो उसको समझने के लिए आप इसको इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रॉन तो कोई एक जगह नहीं रहता है, वो तो वेव की तरह चलता रहता है। ये सब आप अच्छा बुक में पढ़ पाएंगे। और हम जो समझा रहे समझिए, ये फोटो जो है इस तरह से आपको अभी नजर आ रहा है। आप खुद सोचिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह नहीं 3D में घूमता है। मतलब ये इस तरह से वेव की तरह चलता है, मतलब एक लेयर की तरह चलता है। इसको और समझने के लिए आप किसी मल्टीलेयर फ्रूट्स या मिठाई के बारे में सोचिए, जैसे कि नारियल के, कोकोनट के बारे में सोचिए। नारियल में क्या होता है? अंदर में पानी है, फिर उसका व्हाइट कलर वाला जो पल्प होता है वो रहता है, फिर उसके ऊपर एक हार्ड सेल रहता है, फिर उसके ऊपर एक सॉफ्ट मटेरियल का उसका कवर रहता है जो सबसे अपर लेयर होता है। तो वो भी प्योर राउंड शेप में नहीं रहता है, कोई एक दूसरे में थोड़ा बहुत घुसा हुआ रहता है। तो कहने का मतलब हो गया, उसी तरह से ये अंदर पानी वाला जगह हो गया, ये आपका ये सेल मान लीजिए, इसका ये एक नारियल जो व्हाइट कलर वाला पल्प वाला एरिया है, फिर ये हार्ड सेल वाला एरिया है, फिर इसके ऊपर में सॉफ्ट वाला एरिया है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसका। अब इसको समझने के लिए आखिर इसका इससे कैसे हम कंपेयर करेंगे, ये हमको क्या समझाना चाह रहा था और इससे हम क्या समझना चाह रहे हैं, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल में, जो वायलेंस सेल है वहां पर रहता है। अब उसको डिपेंड करता है कि अब हमको बाहर निकालना है या इसको एनर्जी देना है। यदि हम थोड़ा सा भी इसको एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। तो एक्साइटेड वर्ड का मतलब है कि हम उसको एनर्जी दे करके उसको एक्साइटेड करने का मतलब है कि वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके लिए उसको एनर्जी देना पड़ता है। तो जैसे ही एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो इस अपना जो जगह है उस पर ये इस तरह से नाचते रहेगा चारों तरफ।
अब ये बात है कि कंडक्शन बैंड, अब इमेजिन कीजिए कि इस तरह का ढेर सारा ये मेटल का पीस बना हुआ है, मेटल या नॉन मेटल कोई भी मटेरियल का पीस बना हुआ, उसमें ये सारा है, उसका एकदम माइक्रो लेवल में सोचिए। अब जैसा ही हम इसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे, ये यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है, ये क्या होगा, हमेशा कोशिश करेगा बाहर घूमने का, इधर अंदर की तरफ नहीं जाएगा, वो बाहर की तरफ जाना चाहेगा, वो बाहर की तरफ जाना चाहेगा, यानी एक्साइट होकर के वो हमेशा इवन कोई कभी कभी इस सेल से जंप करके उसमें चला जाता है, इनर सेल से आउटर सेल में जंप करके चला जाता है। अब यहां पर देखिए, जब इस जगह पर हो रहा है तो यही इसी जगह का फोटो आपको ये डिटेल बता रहा है, इसी जगह का कि कैसे कैसे होता है। इस जगह क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटीज है कि हम कितना भी एनर्जी दें, यहां से इलेक्ट्रॉन कहीं बस एक्साइट होकर रहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा कहीं। एक दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है कि हम इसको एनर्जी दिए और तब थोड़ा एनर्जी दिए, मेहनत किए, तब जाके वो धीरे धीरे किसी तरह गया आगे। और एक क्या पॉसिबिलिटीज है, एनर्जी एकदम नेग्लिजिबल एनर्जी दिए, जैसे ही दिए और वो फट से भाग गया। मतलब ये पॉसिबिलिटीज है, तीन तरह का पॉसिबिलिटीज है। तो तीन तरह का जब पॉसिबिलिटीज है तो ये इसी तीनों पॉसिबिलिटीज से तीन तरह का मटेरियल तैयार हो गया। एक जिसको कितना एनर्जी दीजिए वो नहीं जाएगा, मतलब इंसुलेटर है। जिसको थोड़ा बहुत एनर्जी देने से धीरे धीरे गया, लेकिन थोड़ा भी एनर्जी हम कम करते फिर वो अपने जगह रहता है, इसका मतलब वो सेमीकंडक्टर है। दूसरा कि जैसा ही एनर्जी दिए, एकदम थोड़ा सा भी एनर्जी दिए फट से भाग गया, एकदम मूव कर गया, तो कंडक्टर है। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसी चीज को समझने के लिए ये बैंड थ्योरी लाया। तो बैंड थ्योरी, अब ये गैप खोजिएगा, इसमें तो कहां मिलेगा, ये वाला गैप जो एनर्जी गैप बोल रहे हैं कहां मिलेगा। इसको जस्ट समझने का चीज है, ये गैप कुछ होता नहीं है, होता यही है कि सपोज कीजिए इस बैंड के तरफ समझिए, तो यही एक्चुअली यहां से इसी को काट के यहां पर ऐसे पसार के लिखा है। अब ये एनर्जी समझने के लिए ये वायलेंस बैंड है। वायलेंस बैंड का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन मेरा ऑलरेडी स्टेबल है, अब इसको एनर्जी देंगे, एक्साइट करेंगे तो ये भागेगा। यदि यहां पहुंच गया कंडक्शन बैंड में, मतलब कंडक्ट होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। लेकिन ये एनर्जी गैप, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, आप बुक में पढ़िएगा, वहां मिलेगा डिफिनेशन। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहता है, या तो इसमें रहेगा या एनर्जी देंगे तो इसमें चला जाएगा। तो इसमें तीन केस हो गया। पहला हो गया आपका जो कि इंसुलेटर है, इंसुलेटर का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इंसुलेटर का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, ये आपको पूछेगा डाटा। फिर आपका सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप कम होता है, ये जो है ना कम होता है एनर्जी गैप, ये और पतला हो जाएगा, तो आसानी से थोड़ा सा एनर्जी देंगे तब ये इसमें जाएगा। और जो कंडक्टर है एनर्जी गैप उसमें होता ही नहीं है, एनर्जी गैप होता ही नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत भी एनर्जी, इसीलिए कभी कभी उसको बोला जाता है वो ओवरलैप होता है। ये दोनों इस बीच में गैप नहीं होता, ये सट के इवन ओवरलैप भी हो सकता है कि थोड़ा भी एनर्जी देंगे तो कंडक्शन में चला जाएगा। मतलब वो कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन भागने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिएगा, वो मूव कर जाएगा, कंडक्ट करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, यदि कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इस बेस पर आप समझ चुके होंगे ये सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन या फिर उसका डिवाइड कैसे किया है इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में और आपका कंडक्टर में। तो इस तीनों को यदि आप समझ गए तो इसके बाद जो समझिएगा उसमें इसका डाटा आता है। अभी तक जो आप पढ़े थ्योरेटिकली, ये आपको लैंग्वेज में फंसने नहीं देगा, कितना भी घुमाए फिरेगा तो आपको ये चीज यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फंसिएगा नहीं। अब बात रहा डाटा का, तो डाटा के लिए कोई अच्छा बुक पकड़िए, उसमें सिलिकॉन का कितना होता है एनर्जी गैप वो समझ लीजिए, जर्मेनियम का कितना होता है वो याद कर लीजिए। फिर आपका यही सब पूछता है, दूसरा कोई डाटा नहीं पूछेगा। जनरली इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा इंसुलेटर का। और यदि सेमीकंडक्टर रहेगा तो उसका 1.1 यानी 0.7 से स्टार्ट होके 1.4, जनरली मान के चलिए 0.7 से 1.5 तक
उसके बीच में उसका वेरी करता है, वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। उसमें अलग अलग मटेरियल आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है, गैलियम आ जाता है। बुक पढ़िएगा, उसमें बहुत सारा चीज मिलेगा सबका, लेकिन डाटा याद रखिएगा, एकदम पॉइंट में डाटा पूछता है, इस बात को हमेशा हम बोल रहे हैं। उसके बाद जब कंडक्टर आएगा तो कंडक्टर का तो बैंड रहता ही नहीं है, वो आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप रहता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसी में अब आपको समझना है कि आखिर तब सेमीकंडक्टर कहां। अब यहां से आप भूल जाइए, इंसुलेटर को भी भूल जाइए और कंडक्टर को भी भूल जाइए। बीच वाला जो है सेमीकंडक्टर, खाली उसको पकड़िए, उसके बारे में समझिए। हमारे सिलेबस में सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही दो मटेरियल को पढ़ना है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का आपका जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, यानी सिलिकॉन 14 होता है, तो 2 8 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहर में। तो बुक में बहुत तरह से फोटो बनाया है। बुक में आपका इस तरह से आप देखिएगा, जनरली सब जगह फोटो बना रहता है, इस तरह से फोटो बना रहेगा, इस तरह से बना रहेगा, फिर इधर इस तरह से बना रहेगा, इस तरह से बना रहेगा। ठीक है, ये सब समझने के लिए अपना अपना ढंग से किताब सब समझाया है, समझिए। लेकिन अब इसको दिमाग में एक्चुअल में कैसे रखना है कि यहां पर हो क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। तो कुछ नहीं, आप एक सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी को भी पकड़िए। यदि सिलिकॉन यहां पर हम पकड़ते हैं, इसका अपना 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां है, यहां है। अच्छा, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये सेमीकंडक्टर है और ये चारों इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन है, यदि थोड़ा सा इसको एनर्जी देंगे, नेग्लिजिबल देंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देंगे तब ये वहां से मूव करने के लिए, यानी कंडक्शन बैंड में जाएगा, यानी मूव करने के लिए राजी होगा, मूव करने के लिए तैयार होगा। ये यहां तक क्लियर है। अब मूव करने तैयार होगा तो उसके लिए इस तरह से ये सिलिकॉन जो है आपस में सब जगह सिलिकॉन इस तरह से अपना इसी तरह से बैंड बना, इसीलिए बुक में इसे समझाया है। अब इसको आपको विजुअलाइज क्या करना है कि ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एनर्जी दिए, ठीक है, मूव करने लगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन हो गया। लेकिन बात होता है तो आखिर इसका हमको क्या फायदा, इसका हमको क्या फायदा। अब यहां पर तब यहां से अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चालू होगा। अभी तक तो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर है, सब जानता है। अब ये जो 4 है इलेक्ट्रॉन, तब अब यहां पर आप एकदम इंजीनियरिंग, मेडिकल वो सब अभी भूल जाइए, आप सीधा समझिएगा आप साइंस पढ़ रहे हैं। अब साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में इसमें हमको क्या समझना है। कोई भी चीज होता है, जैसे चीनी मीठा होता है, ठीक है, लेकिन क्या चाय में आप कितना चीनी डालते हैं, जितना जरूरत है। दैट मीन्स कंट्रोल्ड वे में। कंट्रोल्ड वे का मतलब जितना मीठा पीना है उतना ही चीनी डालते हैं। किसी को शुगर पेशेंट बोलता है हम पिएंगे ही नहीं, तो चीनी नहीं के बराबर डालते हैं। किसी को ज्यादा मीठा पीने का आदत होता है, थोड़ा ज्यादा डालता है। उसी तरह से सेमीकंडक्टर तो है ही है, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है। इसको काम के लायक बनाने के लिए इसका जो कंडक्शन है, कंडक्शन का जो प्रॉपर्टी है कि हम एनर्जी देंगे तो ये कंडक्ट करेगा, तो कितना कंडक्ट करेगा। यदि कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा तो इसको हम क्यों लेंगे, सीधा कॉपर वायर नहीं जोड़ देंगे। तो कुछ तो इसका वैल्यू होगा, कुछ तो इसका महत्व है। आखिर इसको हम क्या करना चाह रहे हैं। अब यहां से आपका दिमाग देखिएगा खुलेगा और आपको खुद लगेगा कि नहीं, हम भी बहुत कुछ समझ रहे हैं। इसको हम कंट्रोल्ड वे में इस तरह से इसमें कुछ मिक्सिंग करते हैं, कुछ इंप्योरिटी डालते हैं, ताकि इसका कंडक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो कंट्रोल्ड हो। कंट्रोल्ड का मतलब हम जैसा चाहें वैसा हो, जितना एनर्जी देने पर भगाना चाहे इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी पर भागे, जब रोकना चाहे तो रोके। आखिर ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि जिस समय सेमीकंडक्टर नहीं था उस समय कंप्यूटर का साइज एक रूम के बराबर हुआ करता था, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही एक ऐसा चीज है जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत छोटा छोटा बनना चालू हो गया। शुरू में जो इसका इसी के प्रॉपर्टी के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से कौन सा वायर कंडक्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा, इसी को कंट्रोल करके वो हम लोग बनाए हैं। जो भी कंप्यूटर में डिवाइस में यूज होता है, फाइन छोटा छोटा चीज, इवन मोबाइल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लीजिए, बिना सेमीकंडक्टर का भी कुछ नहीं बनता है, तो उसी को कंट्रोल करते हैं। नॉर्मल वायर या नॉर्मल कंडक्टर मटेरियल देंगे तो वो कुछ नहीं सुनेगा, जैसे ही वोल्टेज दीजिएगा चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फेंकना चालू कर देगा, सब जगह कंडक्शन
होना चालू हो जाएगा। तो कंट्रोल्ड वे का नाम नहीं पता, यानी क्या उसका काम है कंट्रोल्ड का वो पता नहीं चलेगा। और इसको और डिटेल से समझना है तो आप एग्जांपल से समझिए। कंट्रोल का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर या ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप चाहते हैं कि सिंपल आपके घर में गीजर है तो थर्मोस्टेट क्या करता है, हाँ गर्म हो गया पावर कट कर देता है। तो वो तो बड़ा बड़ा आइटम है। वही छोटा चीज कंप्यूटर में यदि हम सेट करना चाहें तब कैसे होगा, वो भी डाटा के साथ। डाटा दैट मीन सिग्नल के साथ। सिग्नल का मतलब यदि हम उसमें वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे आप सपोज कीजिए कोई म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम में आप क्या करते हैं, सपोज कीजिए वॉल्यूम बढ़ा रहा है या बेस बढ़ा रहा है, ट्रेबल बढ़ा रहा है, आखिर वो क्या करता है, जस्ट आप उसको सिग्नल दे रहे हैं, किस सिग्नल को आगे जाने देना है, किस सिग्नल को नहीं जाने देना है, कितना वोल्टेज तक वाले को रोकना है, कितना वोल्टेज तक वाले को आगे जाने देना है, वो सब ये मिलकर क्लियर करता है। तो उतना फाइन कंट्रोल तो होना चाहिए। फाइन कंट्रोल होने के लिए तब इसमें एक नया टर्म आया डोपिंग। तब एक नया टर्म है डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, आप सुने होंगे खिलाड़ी लोग डोप टेस्ट में पकड़ा गया। डोप टेस्ट का मतलब शरीर में कुछ दूसरा वैसा चीज इंप्योरिटी डाला जिससे वो अपना पावर को इनहांस करने के लिए वो फायदेमंद हुआ, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा था। अरे भाई वही डोपिंग यहाँ है, वही डोपिंग है। वो लोग इंजेक्शन लेता है या कोई केमिकल या कोई विटामिन मिनरल्स लेता है, यहाँ पर इसको हम ऐसा आइटम देते हैं, ऐसा मेटल या ऐसा एलिमेंट ऐसा एटम उसमें डालते हैं, इसका प्रॉपर्टी इनहांस हो जाता है, इसीलिए इसको भी डोपिंग बोला जाता है। अब डोपिंग में क्या डालेंगे, कैसे डालेंगे, तो यहीं से आपका सेमीकंडक्टर स्टार्ट होता है। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अब डोपिंग कैसे डालेंगे और कौन सा डोपिंग डालेंगे तो किस तरह का बनेगा। तब आपको याद आएगा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इतना भाषण सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि डोपिंग किसको बोलते हैं, क्यों डोपिंग करते हैं, और डोपिंग करके कितना तरह का सेमीकंडक्टर बनेगा। एक पी टाइप का बनेगा, एक एन टाइप का बनेगा। जस्ट एक मिनट सुनिए, सारे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इतना समझ गए तो पी टाइप और एन टाइप। देखिए यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि बगल वाले को मान लिया जाए यहां सिलिकॉन नहीं रह के कोई और रहता तो कौन कौन रह सकता है, ध्यान से समझिएगा। या तो यहां बाहर में जिसको 3 इलेक्ट्रॉन है वो रहेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो रहेगा। यदि 5 इलेक्ट्रॉन वाला कोई एलिमेंट यहां डाल देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन वाला कोई इलेक्ट्रॉन यहां यदि हम डाल देंगे तो देखिए 4 तो यहां सब इससे सिलिकॉन है, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो तो कहीं ना कहीं फ्री रह जाएगा, यहां रहे जहां रहे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। दैट मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस रह गया, अब इसी इलेक्ट्रॉन के कारण वो कंडक्ट करेगा, कंडक्शन करेगा। कंडक्शन मतलब अब थोड़ा भी एनर्जी देंगे तो ये सब तो सब बंधा हुआ रहेगा, यही इलेक्ट्रॉन भागेगा। अब मेरे मर्जी पर है कि कितना करंट इसमें हम फ्लो कराएंगे। इसके चारों बगल में चारों जगह दे देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। बहुत कम डोपिंग करेंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन रहेगा। दैट मीन्स अब हम इसको कंट्रोल करके चलाने में सक्षम हो जाएंगे। ये तो हो गया जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मतलब पेंटावैलेंट एलिमेंट आप इसमें जो भी डालिएगा तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा और यही कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होगा। 5 इलेक्ट्रॉन किसके बाहर में होता है, तो फास्फोरस लीजिए 15 होता है, 2 8 5। यदि हम यहां डालेंगे तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स इसको आप समझने के लिए इसे याद रखिए, यदि P यानी एन टाइप बनाते हैं तो एन टाइप में निगेटिव इलेक्ट्रॉन रहता है। इसी निगेटिव इलेक्ट्रॉन से ही एन टाइप नाम आया है। निगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए हमको पेंटावैलेंट यानी पेंटावैलेंट एलिमेंट को डोपिंग करना पड़ता है। बस ये 3 डाटा आप बढ़िया से समझ के याद रखिए ना। पेंटावैलेंट के कारण एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन हुआ, एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण इसका एन टाइप नाम पड़ गया। बस इसको आप उल्टा ऐसे याद रखिए, पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन आएगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन से एन टाइप बनेगा। अब इसको सीधा पढ़िए, एन टाइप में निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, पेंटावैलेंट डोपिंग होता है। अब
जैसे अब जितना क्वांटिटी में करेंगे उतना अच्छा से कंडक्ट करेगा। अब इसी में थोड़ा और दिमाग लगाइए कि ये तो ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब यहां पर बात आता है दूसरे टाइप का। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए दूसरा टाइप क्या होता है, तब आपको बताएंगे कि दूसरा टाइप का जरूरत क्यों पड़ा हमको। अब यहां पर जैसे पेंटावेलेंट का बात किए थे, अब इसमें हम ट्राइवेलेंट 3 इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाला कुछ भी डालिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वाला कुछ भी डालिएगा, 1 2 3 ये वाला खाली रह जाएगा। इधर तो जिसका था है ही, ये वाला जो एरिया खाली रह जाएगा, यहां पर बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। अब यहां पर खाली रह गया है। अब इसमें क्या होगा कि जैसा ही हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने का मतलब आप लोग यहां क्या समझते हैं, मतलब यह भी एक कंफ्यूजन वाला चीज है। ये कंफ्यूजन किसी भी कंडक्टर में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कुछ भी देने का सीधा मतलब है कि आप उसमें इलेक्ट्रॉन को ठूस रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ठूस रहे हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं। सबका कॉन्सेप्ट वही है कि हम उसमें इलेक्ट्रॉन ठूस रहे हैं। अब ठूस रहे हैं या खींच रहे हैं, तो जनरली बैटरी जो होता है ना, उसको ताकत रहा इलेक्ट्रॉन ठूसने का। इलेक्ट्रॉन तभी ठूसाएगा जब उसको ताकत रहे ठूसने का, उसी को बोलते हैं कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड में रहने का मतलब हो गया कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींच के दूसरे तरफ ले जाने का ताकत रहना, उसी ताकत को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब डिफिनेशन को जैसे समझना है समझिए, लेकिन एक्चुअल में दिमाग में विजुअलाइजेशन ये होना चाहिए। अब यहां पर क्या हो गया कि जैसे ही हम इसमें एनर्जी देंगे, दैट मींस इलेक्ट्रॉन देंगे, तो पहले वाला केस में तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था ही। अब यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें दे रहे थे तो भाग रहा था अपने आप। अब इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम देंगे एक्स्ट्रा, तब यहां क्या होगा, यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन घुसेगा तो इलेक्ट्रॉन तो अपना जगह खोजेगा कहां हमको बैठना है, फट से यहां के बैठ जाएगा। यदि इधर से हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां फट से यहां के बैठेगा। अच्छा, यहां जब बैठेगा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जैसे हम इसमें एनर्जी देके एक्साइट करेंगे, दैट मींस इसको हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भागना चाहेगा। ये सिलिकॉन का तो माहिर है, वो तो भागना चाहेगा। तो सिलिकॉन का जब भागना चाहेगा, तो सपोज कीजिए ये सिलिकॉन था, ये ट्राइवेलेंट कोई, जैसे बोरॉन होता है 5 2 3, यहां पर बोरॉन दे दिए। तो अब यहां पर इसको क्या ऐसे समझिए कि हम थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो भागना चाहेगा, ये तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी रखता है। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से उछलेगा, तो पहले ऐसा तो नहीं कि उछलेगा तो जाते रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो खाली जगह जहां मिलेगा वहां पर वो रुकेगा, यहां से आके इस पर बैठ जाएगा। जैसे ही ये यहां पर बैठेगा तो यहां पर खाली जगह बन जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देखें, हम जैसे ही इसमें एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया और ये जो खाली जगह था यहां आया। अब इसी को टेक्निकल टर्म में बुक में बोलता है ये पॉजिटिव होल है, ये पॉजिटिव होल है। तो पॉजिटिव होल, अब ध्यान से समझिए, पी टाइप, पी टाइप कैसे नाम आया, तो पॉजिटिव होल से। और इसको करने के लिए ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट डोपिंग किए। तो यही तीनों चीज याद रखिए। पी टाइप यानी ट्राइवेलेंट देंगे तो पॉजिटिव होल बनेगा, पी टाइप नाम हो गया उसका। बस यहीं से इसका अलग टाइप का एक बन गया। अब दोनों आखिर क्यों जरूरत पड़ा, इसीलिए जरूरत पड़ा कि करंट का जो डायरेक्शन होता है, यानी किधर करंट जाएगा किधर से आएगा। एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, मतलब करंट इधर से इधर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है करंट। अब इसमें जो है यानी पी टाइप में जब इलेक्ट्रॉन इधर इसमें जाएगा, इसमें भी करंट इधर हम बोलेंगे, लेकिन ध्यान से समझिएगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन इधर गया था, लेकिन कंडक्शन जो हुआ इसमें आपको पॉजिटिव होल यहां था, पॉजिटिव होल यहां आ गया अभी। अब इसके नीचे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस पर कूदेगा तो पॉजिटिव होल फिर नीचे जाएगा। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया, फिर वो जो यहीं रह गया, लेकिन ये पॉजिटिव होल क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ या जहां भी डायरेक्शन है वो जा रहा है। तो करंट का जो मूव करने का जो तरीका है आपका एन टाइप में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा था और पी टाइप में पॉजिटिव होल मूव कर रहा है।
इसमें आप गलती से भी ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक बार जंप करके जहां बैठ गया वो बैठ गया, वहां से वहां भर गया, इसीलिए दूसरे जगह खाली हुआ जहां से भागा था। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां भरा, इसीलिए यानी होल जो है, खाली जगह जो है वो क्रिएट होते मतलब नीचे शिफ्ट होते होते आगे चलने लगा। और इसी तरह से वो होल इस तरह से आपको नीचे जाते हुए यानी शिफ्ट होते हुए दिखेगा, और उसी को करंट बोलते हैं। तो जिधर पॉजिटिव होल जा रहा है उसको उधर ही करंट बोलते हैं। तो पी टाइप में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव होल के डायरेक्शन में होता है। एन टाइप में करंट का डायरेक्शन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इतना बढ़िया से आप समझ चुके होंगे। अब इसमें कितना भी घुमाएगा फिरेगा आप नहीं फंसिएगा। अब इसमें आप जो दिमाग वो बोलेगा नहीं, हो सकता है बोरॉन की जगह कुछ और बोलेगा, तो क्या दिक्कत है, बोरॉन की जगह एल्युमिनियम दे दे। तेरा होता है 2 8 3, लास्ट में 3 देखिए, बस समझ जाइए को क्या बनने वाला है। कम रह गया तो पॉजिटिव होल बनाएगा, ज्यादा यानी पेंटावेलेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन है 4 से तो नेगेटिव वाला बनाएगा। इतना आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें आखिर तक अब इसको कंट्रोल करके हम करेंगे कि आपको तो बता दिए इंस्ट्रूमेंट वगैरह में यूज होता है, डिवाइस में यूज होता है, लेकिन उसके अंदर का फेनोमेना पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, उसका अंदर का फेनोमेना हम कैसे और कंट्रोल करते हैं, उसको किस तरह से हम यूज करते हैं, तब यहां से पी और एन को मिला करके नाम आता है डायोड। डायोड का मतलब उसमें पी और एन दोनों को हम एक स्पेशल प्रोसेस से सैंडविच के तरह दोनों को ऐसे सटा के बनाते हैं, और बीच में एक लेयर बनता है, वो भी इसके बाद हम समझाएंगे। वो उसको जंक्शन डायोड बोलते हैं, या पीएन जंक्शन, या पीएन डायोड, या जंक्शन डायोड, या सिंपली डायोड भी बोला जाता है। और वो बहुत ही भयानक यूज का चीज है। आप किसी भी कंडक्टर को डायरेक्ट आप करंट को ऐसे कहीं पर सटा दीजिए प्लग में, करंट मार देगा। इसको घुमा करके सटाइए तो भी करंट मारेगा। लेकिन वही डायोड एक ऐसा बहुत बड़ा क्रांति लाया था डिवाइस बनाने में कि डायोड कि एक तरफ से जब सटाइएगा तो करंट लगेगा, जब दूसरी तरफ से सटाइएगा तो नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? ये तो मतलब पानी के पाइप में तो भाल्व लगाते हैं बंद करने के लिए कि इधर से पानी नहीं आए या इधर से पानी नहीं जाए, लेकिन करंट को कैसे हम ब्लॉक करेंगे? तार को काट के ब्लॉक करना आसान काम है कि करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन फिर जब मन होगा कि करंट फ्लो कराना है तो क्या बार बार हम उसको तार को जोड़ेंगे? तो उसी सब परेशानी को दूर करने के लिए डायोड आया, और डायोड आने के बाद इतना क्रांति आया, हर बहुत सारा नया नया चीज बना, साइज छोटा हो गया, इजीली एसेसेबल सब कुछ बनना चालू हो गया। पहले आप सुनते थे थंडरिंग हुआ तो टीवी उड़ गया। अभी भी कंपनी 1 रुपये 2 रुपये का चीज है डायोड, लेकिन जान के टीवी में नहीं लगाता है या इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगाता है, सोचता है कि उड़ेगा तो मार्केटिंग होगा, बिजनेस होगा। लेकिन सिंपल बीच में लगाना चालू किया था बहुत सारा कंपनी कि थंडरिंग होगा या उल्टा पुल्टा कुछ जोड़ दीजिएगा तो खराब नहीं। अभी भी जो ब्रांडेड टीवी होगा, जो ब्रांडेड इन्वर्टर होगा, जो ब्रांडेड सब कुछ होगा, आप उसमें कितना उल्टा पुल्टा जोड़िए वो खराब नहीं होगा। उसमें डायोड लगा रहता है, सही डायरेक्शन में ही करंट को जाने देगा। उल्टा फ्लो होना चाहेगा तो नहीं होगा। ज्यादा करंट अचानक आ जाएगा, उसका भी इक्विपमेंट डिवाइस बना हुआ है, वो करंट को रोक देगा। एक पर एक चीज है, आप ध्यान से समझिएगा, एक एक सीखिएगा तो आपको खुद लगेगा अरे हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब इसके बारे में डिटेल से आप समझिएगा तो सब चीज का प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि तार है इधर करंट दिया उधर चला गया। इवन ऐसा भी होता है नहीं, तार दो यहां से तार ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, तो नहीं इधर हमको कम करंट चाहिए, इधर ज्यादा करंट चाहिए, वो भी कंट्रोल करता है। इसके बाद हम समझाते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड को जरूर बताइए। लाइव क्लास के लिए आप तैयार रहिए और आप अपना क्वेश्चन या चैप्टर टॉपिक कमेंट में हमको लिखिए, उसके लिए लाइव क्लास हम देंगे आपको, जो कि बहुत फायदेमंद होगा। नीट जेई कोई भी एग्जाम हो, नीट जेई या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको मेहनत करना होगा, समय देना होगा। केवल सोचिएगा अपने से कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं, अपने से करने से नहीं होता है। किसी न किसी एक्सपर्ट से आपको पढ़ना होगा, किसी न किसी का भाषण आपको सुनना होगा, उसमें समय देना होगा। मोबाइल में रील्स और ये सब देखने से कोई फायदा नहीं है। नीट जेई वाले के लिए अभी कोई टाइम नहीं है। इवन आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, बोर्ड वाले को भी ये सब समझना। यदि आप समझ नहीं है तो अपने लैंग्वेज में आप कुछ भी लिख ही दीजिएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन आप नहीं समझे, केवल रट के गए हैं तो क्या होगा कहना मुश्किल है। इसीलिए आप
इसको समझिए और कोई भी बुक से पढ़िए, और नहीं समझ में आएगा तो बार बार रिपीट कीजिए इस वीडियो को, देखिए आपको समझ में आता है कि उसमें भी नहीं आता है तो हम तो बोलते हैं कि आप कमेंट लिखिए, लाइव क्लास में आइए और हमसे डायरेक्ट पूछिए, हम आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे।